सो आपको पहले 1 या 2 गिलास आपने पानी पी लिया है, उसके बाद आपको खड़े होके 3 आसन करने हैं। ये 3 आसन जो है क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारे पेट पर करते हैं। ये पेट की सफाई कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देते हैं, एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। और मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, सबसे पहले सबसे जो कॉमन जो प्रॉब्लम देखने में आई है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या एसिडिटी या ब्लोटिंग होना, गैस का होना। ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और इसका कारण है डाइजेशन का बेहतर ना होना। जो सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बेहतर कार्य नहीं कर रहा। तो सुबह सुबह जो आपने पानी पिया, 1 या 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद 3 आसन क्या करेंगे, आपका जो गट है, आपका जो स्टूल है, जो गंद है, जो वेस्ट है, उसको वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। हो सकता है आपको पहले दिन जो है लूज़ हो जाए स्टमक, हो सकता है कि आपको पहले दिन इसका बेनिफिट ना मिले, हो सकता है आपको पहले दिन ही आपको लगे कि जैसे बहुत बेहतर हो गया, बट अगर आप इसको 1-2 दिन करेंगे तो इससे आपका जो गट है वो इम्प्रूव होता है। तो पहला आसन है ताड़ आसन। तो इसमें क्या करेंगे आप सपोज़ करिए आपने पानी पिया हुआ है, आपने दोनों हाथ यहाँ रखे, अब आप स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आपको ये आसन करना है, ताड़ासन। अब जो आपने पानी पिया है वो क्या करेगा, जो आपके पेट के अंदर जो पानी है वो आपके इंटेस्टाइन को अब वॉश करेगा और जो पेट के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। साथ के साथ जो स्टिफनेस है, जो लैक्टिक एसिड है, मसल्स में स्टोर्ड लैक्टिक एसिड है, उस लैक्टिक एसिड को भी ये बाहर निकालता है। जो स्टिफनेस है उसको भी कम करता है, तो आपको एक्टिव करता है एकदम। दूसरा आसन साइडवेज बेंडिंग, तिर्यक ताड़ासन। इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से करके थोड़ा गैप करके खड़े हो जाते हैं और इस दोनों हाथों को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करते हैं ऊपर। ये सांस लेते हैं सेंटर में और छोड़ते हुए साइड में, सेंटर एंड साइड, सेंटर, ब्रीद इन, ब्रीद आउटसाइड, सेंटर, साइड, रिलीज। ये हुआ आपका दूसरा आसन। और इसके बाद तीसरा आसन, इसी कड़ी में तीसरा आसन है कटी चक्रासन। उसमें आपको अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच करना है एट दी शोल्डर लेवल एंड ट्विस्ट करेंगे पीछे, पहले राइट साइड। जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ आपकी कमर पर जाएगा, बायां हाथ आपके राइट कंधे पर, कोहनी जो है वो क्लोज रहेगी और पीछे घूमना है। इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको अपने हिप को नहीं हिलाना, नी को नहीं हिलाना। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, वो गलत है। उससे क्या होगा, आपका जो एम है, जो आपका स्पाइनल जो ट्विस्टिंग है, जो स्पाइन को ट्विस्ट करना है, वो छूट जाएगा। तो ध्यान पूरा लेग पर चला जाएगा। तो कोशिश करिए आपको अपने हिप जॉइंट को स्टेबल रखना है, लाइक एंड साइड। इस प्रकार से ये आपका तीसरा आसन हुआ। इसके बाद अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको लगता है कि बीच में ही जाना है, तो आप चले जाइए। अगर आपको ऐसा नहीं होता तो आप अपने अन्य अभ्यासों को भी अभी कर सकते हैं। तो अगला आसन जो है वो आपको बैठकर करना है,
जिसको हम मार्जरी आसन कहते हैं, कैट पोज। तो कैट पोज में आपको क्या करना है, अपने नीज पर आना है इस प्रकार से, ठीक है। ये सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही सुंदर आसन है हमारे स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, लोअर बैक के लिए, नेक के लिए, गर्दन के लिए, और पूरा जो शोल्डर ब्लेड्स है, पूरे स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। साथ के साथ जो स्ट्रेच है वो चेस्ट पर भी आ रहा है और अपर एब्डोमेन पर भी आ रहा है। तो अगेन ये पेट के लिए भी बहुत ही सुंदर आसन है। ये चौथा आसन। इसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने 4 आसन किए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और फिर मार्जरी आसन। इसके बाद हमें इसी श्रृंखला में आगे बढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे शरीर में, वो है जॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बने रहते हैं तो बॉडी के अंदर मूवमेंट बना रहता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, अगर इसके बीच में अगर यहाँ से कुछ ब्लड चलता है, एनर्जी चलती है, कुछ चलता है, तो अगर वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, और जितना बेहतर सर्कुलेशन होगा हमारे शरीर में, शरीर उतना ही बेहतर परफॉर्म भी करता है। कहते हैं ना कि रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ रहता है। इसलिए अगर शरीर के अंदर सब कुछ चलता रहे, मूविंग रहे, तो शरीर बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बीमारियां नहीं होगी। और शरीर के अगर अंदर कुछ रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए ये जो जॉइंट की सीरीज़ है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको लेग्स को सामने स्ट्रेच करके बैठ जाना है। अब इसमें देखिए, समय मैं हो सकता है ज़्यादा ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, भाई नेचुरली आपको थोड़ा सा समझाना भी है, लेकिन जब आप इन सारी प्रैक्टिसेस को अपने आप देख लेंगे और करना शुरू करेंगे तो आपको वही टाइम लगना है जितना मैंने आपको बताया है, या फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें आप सीधे बैठ जाते हैं, स्पाइन को सीधा करके, एंड टोज़ को पहले मोड़ते हैं, क्योंकि पहला जॉइंट जो है वो हमारे टोज़ है, लेकिन इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। टोज़ को कौन स्ट्रेच करते हैं? बहुत कम लोग। तो टोज़ बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारा टोज़, क्योंकि नर्व्स के एंडिंग पॉइंट्स हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ नर्व चलती है, उसके एंडिंग पॉइंट टोज़ है। तो अगर आप एंडिंग पॉइंट को कुछ स्टिमुलेट करते हैं, मूवमेंट देते हैं, तो वो जो नर्व्स है वो सारी स्टिमुलेट होती है, वो एक्टिव होती है, उनमें सर्कुलेशन बेहतर होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी। तो इसमें आपको अपने टोस को मोड़ना है 5 बार, सांस छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर, और उसके बाद टोस के बाद आता है एंकल्स। सो एंकल्स बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर, और इसके बाद फिर रोटेशन, एंकल रोटेशन, रोटेट योर एंकल्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार करना है। ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, 5 बार क्लॉक एंड 5 बार फिर
रिवर्स। ये एंकल जॉइंट बहुत ही शानदार। जिन लोगों को पैर में स्वेलिंग है, जो लोग ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं, बैठकर जो कार्य करते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम बैठकर कार्य करते हैं तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो ब्लड है वो नीचे की तरफ रहता है और ऊपर की तरफ आने में उसको बहुत हिम्मत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके कारण से हमारा बीपी भी बढ़ता है। तो इसको करने से जो डायरेक्ट असर है वो हमारे बीपी पर भी आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उस चेन को ब्रेक कर दिया। जो प्रेशर लग रहा था ब्लड को कैरी करने के लिए हार्ट को, और जो हार्ट के ऊपर दबाव था वो दबाव जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए इससे हार्ट भी आपका रिलैक्स हो जाता है। अगला जो जॉइंट है इसके बाद नी है। तो आराम से आप पैर को मोड़ते हैं, थाई को पकड़ते हैं, इस प्रकार से हाथ को इंटरलॉक करके एंड कीप द स्पाइन स्ट्रेट। सांस लेते हुए पैर को स्ट्रेच करना है, छोड़ते हुए बेंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो 5 बार इसको किया और उसके बाद फिर 5 बार फिर लेफ्ट को किया। सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए सीधा। छोड़ते हुए इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना आपका पेट दब रहा है, ये जो पेट है वो दब रहा है, छाती दब रही है, तो नेचुरली आपकी सांस बाहर जाएगी। तो सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए और लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए मुड़ना है और लेते हुए सीधा करना है नी के लिए। और अगला जॉइंट जो आता है वो आता है हिप जॉइंट। तो अर्ध तितली आसन, जिसमें आप अपने एक पैर को मोड़ते हैं, रखते हैं उसको थाई के ऊपर और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर, सांस लेते हुए नीचे की ओर, लाइक दिस, अप डाउन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 5 बार इसको किया और फिर 5 बार आपने इसको किया, लाइक दिस। सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, क्योंकि छोड़ते हुए इसलिए क्योंकि अगेन छाती और पेट आपके दब रहे हैं, तो जब दब रहा है कुछ चीज तो सांस बाहर, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके। और इसके बाद आता है फुल बटरफ्लाई। तो दोनों पैरों को आप मिला लीजिए सामने, स्पाइन को सीधा एंड फुल बटरफ्लाई, लाइक दिस। स्पाइन आपका सीधा रहेगा, वेरी गुड। और गजब की बात, सुंदर बात यह है यहाँ पर कि इस सीरीज़ को कोई भी कर सकता है, इन आसनों को कोई भी कर सकता है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे खड़े होने वाला आसन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे तो कम स्ट्रेच कर लीजिए, साइड में बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे तो कम चले जाइए, तो कोई भी कर सकता है। बच्चा, जो हमारे एडल्ट हैं, जो ओल्ड एज में हैं, सब लोग कर सकते हैं, महिलाएं, बीमार, स्वस्थ, सब लोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि कि किसी स्पेसिफिक उसके लिए है ये कार्यक्रम। तो इसके बाद हिप जॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हैंड्स। तो हैंड्स के भी तो ये जॉइंट्स है ना, तो जैसे पैरों की ये जो एंडिंग पॉइंट्स है, फिंगर्स, जो टोज़ हैं हमारे, इसी प्रकार की जो हैंड्स के जो फिंगर टिप है, वे एंडिंग पॉइंट्स हैं नर्व्स के। तो आपने उनको स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है, ताकि आपके हाथ में सर्कुलेशन रहे और पूरा शोल्डर तक सर्कुलेशन रहे। ये इस प्रकार से 5 बार। और फिर रिस्ट बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, 5 बार। मैं 1-2 बार कम कर लेता हूँ कभी कभी, बट आपको 5 बार करना है।
उसके पश्चात आपको रिस्ट को रोटेट करना है, ये लाइक दिस। बहुत सिंपल है। अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो ठीक, अगर ये ऐसे भी जा रही है तो भी ठीक, एक ही बात है, रोटेशन। बट चूंकि मुझे आदत इस तरीके से करने की है तो मैं इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ, 5 बार क्लॉक एंटी क्लॉक। उसके बाद रिस्ट के बाद आता है आपका एल्बो। तो आपने पाम को ऊपर किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। यस, वेरी गुड। अब एल्बो के बाद आता है आपका शोल्डर। शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ को यहाँ रखिए, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। पांच बार क्लॉक एंटी क्लॉक। रिवर्स 5 बार, पूरा राउंड सर्कल। देखिए, जॉइंट को जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही बेहतर है। बॉडी को जितना यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि इफ़ यू यूज़ इट यू गेन इट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, राइट, लाइक दिस। 5 बार। और तत्पश्चात आफ्टर शोल्डर आपका नेक। बहुत सेंसिटिव प्लेस है, तो ध्यान रखिएगा नेक एक्सरसाइज में कि बहुत आराम आराम से अभ्यास हो, इस प्रकार से ना हो। जैसे एक मैं अभ्यास आपको बताता हूँ। पहला अभ्यास है ये, धीरे धीरे। तो इसको ऐसे ना किया जाए फटाफट, ऐसे ना किया जाए। ये फटाफट थोड़ा हो सकते हैं, मान लेते हैं हम, बट ये ना हो, तो ये बहुत स्लो। और इसके बाद फिर साइड वेज बेंडिंग 5 बार। वेरी गुड। और इसके बाद फिर 5 बार अप एंड डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आप शुरू में अभ्यास को अपनी आंखों को खोलकर कर सकते हैं। जैसे ही आप अभ्यास में परिपक्व हो जाते हैं, वैसे ही आप अभ्यास में अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद करने से थोड़ा कंसंट्रेशन, एकाग्रता बेहतर हो जाती है। 5 बार। तो ये सारे जॉइंट का अभ्यास हमारा हुआ।